दोस्तों नमस्कार। एशिया नेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आपको सबसे पहले मैं कोरोना के अब तक के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आज का एक जो टॉपिक है जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कोरोना के जो संक्रमित हैं दुनिया में वो लगातार बढ़ रहे हैं। 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,44,000 से ज्यादा जानें जो है जा चुकी है। क्या इससे भी खराब स्थिति और हो सकती है? क्या ये कोरोना खत्म होगा? कोविड-19 जो लगातार बढ़ रहा है ये थमेगा या नहीं, या और भी भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है? इसके बारे में एक रिसर्च में चेतावनी दी गई है कि महामारी का दूसरा दौर आना तय है और घातक होगी अब जो दूसरी बार ये महामारी आएगी। तो इसलिए आपको अब सावधानी बरतना होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें कि कोरोना आपको नहीं हो सकता है, इससे बचना पड़ेगा और ये लंबा चलेगा। तो क्या होती है हार्ड इम्यूनिटी और भारत में क्यों थ्योरी दी गई है कि कोरोना वायरस पर काबू के लिए यही रास्ता है? तो अब विशेषज्ञों ने इस थ्योरी को दुनिया भर के लिए जरूरी माना है। आइए जानते हैं कि वैश्विक महामारी का दूसरा दौर को लेकर क्या क्या चेतावनी दी गई है और क्या वाकई ये थ्योरी कारगर है। तो हार्ड इम्यूनिटी को लेकर हुई नई रिसर्च में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा जब तक दुनिया की करीब 70% आबादी संक्रमित होकर या किसी तरह वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित नहीं कर लेगी, ये कहा गया है। और इस प्राकृतिक प्रक्रिया में 2 साल का समय लगने का आकलन किया गया है। इस बारे में दिलचस्प पहलुओं के साथ भी जानकारी दी गई है थ्योरी में कि आखिर कितना दम है। तो रिसर्च का जो है दूसरा दौर भी आएगा। अमेरिका के मिनासोटा यूनिवर्सिटी के संक्रमण रोग रिसर्च केंद्र के शोधकर्ताओं ने 300 साल के इतिहास में फ्लू संबंधी बड़ी महामारियों को लेकर अध्ययन किया है। वहीं सीबीएस न्यूज और अटलांटा जर्नल में प्रकाशित खबरों के मुताबिक रिसर्च में पाया गया है कि पहले दौर के 6 महीने के बाद तकरीबन हर महामारी का दूसरा दौर आता है जो ज्यादा घातक साबित होता है। करीब 2 सालों तक और भी दौर आते हैं, लेकिन बाद के दौर अपेक्षाकृत कम और कम प्रभावित होते हैं, ये इसमें कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी का समय 1.5 से 2 साल तक का होता ही है क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी विकसित होने में इतना समय लग जाता है। मौजूदा कोविड-19 के मामले में 60 से 70% आबादी में इम्यूनिटी विकसित होने में 2 साल तो लगेंगे ही, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ 34 लाख संक्रमण मामले हैं जो कि कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। मुश्किल वक्त के लिए रहे तैयार, ये भी चेतावनी जारी की गई है कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मुश्किल वक्त के लिए आपको तैयार रहना होगा। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि एक बार कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला व्यक्ति क्या भविष्य के लिए इम्यून हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, और या उसकी इम्यूनिटी कितने समय की होगी। दूसरी ओर सीडीएस के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड भी पहले ही बता चुके हैं कि महामारी के दूसरे दौर के लिए तैयार रहें क्योंकि ये पहले दौर से ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो अब सवाल हार्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पर भी है। इससे पहले भारत में हार्ड इम्यूनिटी के आधार पर ही संक्रमण में जो है वो काबू पाए जाने की थ्योरी दी गई थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा था कि भारत की करीब 60% आबादी को संक्रमित होकर वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करनी होगी, लेकिन हार्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि यह थ्योरी विवादित है, जिसे यूके पहले ही खारिज कर चुका है। अब इसकी वैक्सीन को लेकर आते हैं। हालांकि शोध लगातार चल रहा है इसकी वैक्सीन बनाने में। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ जाएगी? हार्ड इम्यूनिटी को बगैर वैक्सीन के नामुमकिन करार देते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि इससे हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और वायरस से मौतों की दर बढ़ेगी। भारत जैसे युवा आबादी वाले गरीब देशों में ये थ्योरी इसलिए कारगर नहीं होगी क्योंकि विशेषज्ञों को ही कोविड-19 की इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये कितने समय तक रहेगी या इससे कितनी सुरक्षा मिलेगी और क्या दोबारा संक्रमण होगा या नहीं, कई सवाल है इसको लेकर। भारत के लिए थ्योरी अनुमान के चलते दी गई है क्योंकि माना यह गया है कि ज्यादातर आबादी युवा है, इसलिए ये संक्रमण जो है झेल पाना उनके लिए संभव है और स्थिति गंभीर नहीं होगी।
तो कोरोना वायरस को लेकर कयास और रिसर्च लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब और कितनी जल्दी ये खत्म होता है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इससे कोरोना से बचने के लिए जो एक सबसे अहम चीज है वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा कोरोना से बचने के लिए। अवेयर रहना होगा, जागरूक रहना होगा और समाज को भी जागरूक करते रहना होगा अगर आपको कोरोना पर विजय पाना है। और भारत इसके लिए जंग लड़ रहा है, हर स्तर पर तैयारी चल रही है कि कैसे कोरोना को जल्द से जल्द मात दी जाए। एशियानेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।